सैलाब ने चिरिंद परिंद जानवर सबको, ये आपको डेड बॉडी नज़र आ रही है। ये एक भैंस है बेचारी, किन हालात में यहाँ पर जान से हाथ धो बैठी है। और इस पानी ने सबको मुतासिर किया है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे जज्बात हैं, चाहे ख्वाब हैं, चाहे फसल है, और ये सब कुछ इस पानी ने बहाया है। लेकिन अब हमारी ये जो आपके मुझे नज़र आ रही ना आपको थोड़े से, ये कपास की फसल है। अगर आप देख सके, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये फसल भी डूब गई है। और लोगों की जो सारी जमा पूंजी होती है वो फसल पे लगाते हैं, ताकि जब फसल उगे और फसल कटे तो उनको मुनाफे के साथ वो जमा पूंजी वापस आए। लेकिन जिनकी फसलें बह गई हैं उनकी जमा पूंजी भी बह गई है, उनका मुनाफा सब कुछ बह गया। मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ जो ज़िला है और इसी तहसील है, ये अलीपुर, ये सीरपुर का इलाका है। ये इलाका पूरी तरह से मुतासिर हुआ है सैलाब से। और हम यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहले यहाँ से कश्ती से, इस कश्ती के ज़रिए हम जा रहे हैं उन मकामात को देखने जहाँ पर ये पानी आया हुआ है, वहाँ पर हालात क्या हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी मुश्किलात यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर आप मेरे दोनों तरफ पानी देखें तो आपको लगता है कि किसी दरिया में, और सूरत हाल जो है वो रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि लोग जो हैं निकल तो आए हैं, लेकिन वो अगली बात ये करते हैं कि हमारा जो माल है, हमारा जो घर है, हमारा जो सामान है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और यहाँ पर हमने लोगों को ये अपनी कहानी, दुख भरी कहानी, उदासी और गमगीन और रुला देने वाली कहानियाँ सुनाते, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि कुछ बातें शायद कैमरे पे भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर लोगों के जहेज़ के सामान थे जो इसी सैलाब की नज़र हुए हैं। यहाँ पर क्या होता रहा, यहाँ पर जो हमारे मुकामी नुमाइंदे उनसे भी बात करते हैं कि होता क्या रहा, कितने दिन से ये चल रहा है। मुझे इन्हीं ने, जो हमें रेस्क्यू 1122 वाले इस कश्ती को चला रहे हैं, इन्होंने ही बताया कि पिछले 18-19 दिन से ये इस पानी में है। और अगर आप मैं दिखाऊं अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते हुए, देखें आपको उनके पाँव पे ज़ख्म भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर लोगों के लिए निकल रहे हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल क्या थी, क्या से क्या हो गई। जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ के जो MNA हैं वो आमिर लाल गोपांग है, और उनके हवाले से बहुत सी शिकायत हैं लोगों ने। इसको हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं कि वो उनके बयानात थे, उनकी तसल्लियाँ थी कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने कहा जी पानी इधर नहीं आएगा। फिर अलीपुर में पानी आया, आप सब ने देखा, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, मेरी बैक पे देखें, मेरे चारों तरफ सिर्फ पानी है। और आपको कुछ दरख्त नज़र आते हैं जिनकी कदो कामत की वजह से वो आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। आपको कहीं कहीं घर भी डूबे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल, उनसे बात करते हैं हमारे जो नुमाइंदे। जी फ़ारूक भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए चनाब जो शेर शाह के मकाम से गुज़र कर जो है तहसील जतोई के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों के अंदर अपनी तबाहकारियाँ मचाते हुए जो है ना, वो हेड पंजनद के ऊपर, जहाँ पर 5 दरिया आकर मिलते हैं, जिसके अंदर दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब, दरियाए ब्यास और दरियाए झेलम, इसके आगे के जो इलाके हैं, आगे सिंध सरकी के मकाम पर ये हेड पंजनद जो है दरियाए सिंध के अंदर शामिल होता है। इसके जो नज़दीकी जो मुवाज़ात थे, जिसके अंदर अज़मतपुर, नज़रू वाली हट्टी और सीदपुर, खैरपुर, अगर मुवाज़ात की बात की जाए तो तकरीबन 125 मुवाज़ात हैं अलीपुर के, जिसके अंदर जो 116 मुवाज़ात जो है इस वक्त जो है पानी के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुके हैं। अगर बस्तियों की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद के अंदर बस्तियाँ हैं जो ज़ेरे आब हैं। अब भी जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो रेस्क्यू के जो है वो मुंतज़िर हैं कि हमें यहाँ से जो है रेस्क्यू कर जो है बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर अगर रेस्क्यू की बात की जाए, हुकूमत जो है अपने तमाम तर इक़दाम करते हुए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। फलाही तंजीमें सब मिलकर जो है यहाँ पर जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुतासरा अफराद की यहाँ पर तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है एक बहुत बड़े जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो ज़रूरत है, जिससे लोगों को अभी भी फुटेजेस हमें जो मसूल हुई हैं, जिसके अंदर जो है काफ़ी लोग जो है दरख्तों के ऊपर, अपनी घर की छतों के ऊपर जो है मैसूर हैं, और वो जो है हुकूमती इमदाद और उसके मुंतज़िर हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से अपना तारुफ करवाएं और क्या करने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है।
मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं क्लासिक केयर फाउंडेशन लाहौर और HMS मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे इल्म में आया था ये सारा जो आप देख रहे हैं मंज़र, इसके लिए हमने पहले जलालपुर पीरवाला को टारगेट किया है और अब हम इस वक्त अलीपुर की तहसील में मौजूद हैं। हम सीतपुर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारी टीम्स जो हैं पीछे वो बोट्स और मेडिकल का अरेंजमेंट करके, मेडिकल कैंप्स के लिए अरेंजमेंट करके यहाँ आना चाहती हैं। जहाँ जहाँ से आप गुजर गए हैं वहाँ पे क्या हालात हैं? हकीकत ये है कि हमने दरखाना खानेवाल के करीब का इलाका देखा है जो बेट का इलाका है, और उसके बाद हमने जलालपुर पीरवाला देखा है, और उसके बाद ये जलालपुर पीरवाला और ये सीतपुर का इलाका सबसे ज़्यादा हार्डली स्ट्रक फ्लड एरिया है। यानी हमने ऐसी ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर एक एक लेंटर से ऊपर है पानी, यानी एक एक मंजिल से ऊपर है पानी, जबकि जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इतना मैंने नहीं पाया जितना यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। क्या करेंगे यहाँ से जायज़ा लेने के बाद आप क्या एहतमाम करेंगे? जी, हमारा जायज़ा लेने का मकसद सिर्फ ये है कि हम एरियाज़ को सिग्निफाई कर सकें एग्जैक्टली हमने किन एरियाज़ में काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, इंटरनेट यहाँ है नहीं, बिजली आपके सामने है, बंद है, यहाँ आकर रब्ता करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए आया हूँ कि हम पहले एक गो में ये देख लें कि हमें एग्जैक्टली किस जगह पे बेस्ड करना है, रेस्क्यू की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, जो हमारे रेस्क्यू के एहलकार जो डॉक्टर्स भी हैं उसमें? जी, ये मेनली डॉक्टर्स पे मुश्तमिल तंजीम है। लाहौर में हॉस्पिटल भी है और उससे यानी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, ये उनके फ़ंड से और उनके कोशिश से चलती है। जज़ाकल्लाह। वो भाई साहब से हम बात करें, आप क्या लेके जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं तहसील अलीपुर और डाकखाना सीतपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त मेरी फैमिली पीछे है और उनके लिए मैं राशन लेके जा रहा हूँ। हाँ, और ख़ुद अपने मतलब पैसों से लेके जा रहा हूँ इधर से। नहीं, अभी तक हमें राशन किसी ने मतलब नहीं दिया, लेकिन हम पीछे मेरे 12 लोग मौजूद हैं, जिसमें हमारे जानवर भी उधर ठहरे हैं, हमारे घर का सामान है। अगर हम उनको रेस्क्यू करके इधर लाते हैं तो पीछे ये हालात होते हैं कि कोई बेड़ा है, मतलब चोर डाकू, वो हमारे घर का सामान उठा के ले जाते हैं। हिफाजत भी कर रहे हैं और सामान भी उनके लिए यहाँ से सारा राशन लेके जा रहा हूँ, मुकम्मल A to खुश्क राशन जो है, मतलब इसमें चीनी, घी, दूध वगैरह, चाय के लिए ना आटा, और इसमें जो उनकी मौजूदा बिस्किट चाय के साथ का राशन है। ये मैक्सिमम मेरे पास अभी 5 दिन का राशन है, जो खाएंगे उसके बाद फिर दोबारा लेके जाएंगे। आप तो आ गए, बाकी जो लोग नहीं आ सकते, मसला है, वो क्या कर रहे हैं? वो उधर बैठ के अपने सामान की हिफाजत भी कर रहे हैं और घर की हिफाजत भी कर रहे हैं। सामान कैसे पहुंचेगा राशन? सामान अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे, जिस तरह ये रेस्क्यू 1122 ने हमारे साथ ताउन किया है और हम ये सामान लेके जा रहे हैं, इसी हवाले से पहुँचेगा। लेकिन पानी की कंडीशन इतना है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं ये भाई साहब को भी दें, आपकी क्या राय है, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें सबसे जो मेन था रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अब क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यहाँ पे हैं, उनके अलावा बाकी भी जो कैबिनेट के मेन मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। कल से वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को देख रहे हैं और इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के जो दस्ते हैं उनको भी तलब किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं और उनका जो कीमती सामान है उसको यहाँ से निकाला जा सके। अभी तक तकरीबन यहाँ का 80% इलाका जो है इस तहसील का शदीद मुतासिर है और लोग जो हैं। जब सीनियर मिनिस्टर आई हैं जी, उसके बाद काम होना शुरू हुआ है, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन सुस्त रवि का शिकार था। मुख्तलिफ जो बोट्स हैं वो यहाँ पर लोगों की शिकायत थी, वीडियोस आ रही थी कि जो बोट्स हैं वो खड़ी रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इलाकों में जाके वर्क नहीं कर रहे। जैसे ही मिनिस्टर साहब आई हैं तो ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है ये मज़ीद जो है। मसला क्या है यहाँ पे देखा आपने लोगों के लिए? फ़िलहाल जो यहाँ बेसिक लोग हैं उनका जो मसला है वो खाने का मसला है, और कुछ लोग जो चांद्रबन नाला और डिफरेंट जो और एरियाज़ हैं, जो ऊंचे एरियाज़ हैं, बंद वगैरह बने हुए हैं फ्लड के, उनके ऊपर मौजूद हैं, और जो उनके बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं वो धूप पे मौजूद हैं। खैमे और खुराक, ये बेसिक सहूलियात हैं। आपका इसी बोर्ड पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, सामान लेकर जाने वाले, अपने घर पे लेके जाने वाले भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, और जो इस वक्त हमें लेके जा रहे हैं ये रेस्क्यू 1122 की टीम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद हमीद है जी। ये मैं वैसे तो हम 1.5 महीने से फ्लड में हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 17 दिन लगातार हो गए हम फ्लड में। अब हाँ जी, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे थे हम गरीब शाह बस्ती, गरीब शाह सीतपुर में। तो नीचे पाइप था ट्यूबवेल का जो कि पानी के ऊपर से नज़र नहीं आ रहा था, तो ये इंजन का जो नीचे प्रोपेलर होता है वो लगा है, उसने मुझे नीचे गिरा दिया है। तो ये मेरा पाँव जो ना प्रोपेलर में आ गया, उंगली कट गई है। आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है, जहाँ पे कुछ भी लेके जाते हैं लोग कहते हैं पहले मुझे बचा लो, पहले मुझे बचा लो, मेरा सामान बचा लो, क्या करते हैं फिर आप?
बस सबसे हमारी जो इस फ्लड में जो कोशिश थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, हमारी कोशिश थी सबसे पहले बच्चे बचाएं, औरतें और बच्चे। तो लोग भी यही चाह रहे थे कि हमारे बच्चे और औरतें ले जाएं। तो हम तो लोगों को भी कहते थे कि आप आ जाएं, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हम मकान में बैठे हैं, हमारा मकान ना गिर जाए, हमारा कोई तैयार नहीं थे। बच्चों को और औरतों को भेज रहे थे, वो खुद निकलने के तैयार नहीं थे। अब खुद भी, क्योंकि पानी का लेवल जैसे बढ़ा है तो अब खुद भी निकल रहे हैं। ये जो वैसे पहले तो ऐसा स्टार्ट हुआ है, जो 2 दिन के अंदर मैक्सिमम लेवल बढ़ा है। ये देखें, ये हमारे वो हीरोज़ हैं, दूसरी तरफ भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा वो भी दिखाएं, इनको भी दिखाएं। ये लोग भी लगे हैं अपनी कैपेसिटी में। गवर्नमेंट इनको पे ज़रूर करती है, लेकिन ये जिस तरह जितने घंटे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई पे नहीं कर सकता इस बात को। बात इस वक्त ये है कि इस वक्त ये आफत है, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे पंजाब को मुतासिर किया है। 40 से 50 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। देहात डूब गए हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, पुल टूटे हैं। यहाँ पर जब हम आए हैं, पाक फौज, रेस्क्यू 112, PDM में गैर सरकारी रिफाई तंजीमें, अल-खिदमत, मरकज़ी मुस्लिम लीग, इन लोगों के हमें कैंप्स नज़र आए हैं, खैमा बस्तियाँ नज़र आई हैं, काम नज़र आया है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट तैयार होती, इदारे तैयार होते, तो शायद नुकसानात इतना ना होता। लोगों की शिकायत बड़ी ही संजीदा हैं, उन्हें संजीदा लेने की कोशिश की जाए। घरों का सामान महफूज रहना चाहिए। लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि जब वो अपना सामान छोड़ के, घर छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, तो उनका सामान सलामत रहेगा। मेरे आसपास देख रहे हैं आपको कहीं पे कहीं घर नज़र आ जाता है। मेरे राइट साइड पे देखें, पूरा एक घर है, ये डूबा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर आपको सिर्फ दरख्त नज़र आ रहे हैं मेरे आसपास। कहीं पे फसल होगी, कहीं पे घर होगा, कहीं पे कोई रह रहा होगा, कितने सपने होंगे, और अब वो सारे सपने ये पानी बहा के ले गया है। यहाँ पे सूरत हाल क्या है मुजफ्फरगढ़ का, ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ है, तहसील अलीपुर, ये सीतपुर में हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम खुद इसलिए फील्ड में उतरे हैं। वो सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे।